महाराष्ट्र एनसीपी के नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने की वजह बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक तरफ उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है, तो दूसरी तरफ उनके ऊपर अब नए नए आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक पर बीजेपी के उस्मानाबाद के जिला अध्यक्ष नितिन काले ने नया आरोप लगाया है। नितिन काले के मुताबिक दोस्तों, मलिक और उनके परिवार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 150 एकड़ जमीन खरीदी है। अब सवाल दोस्तों यह भी उठता है कि आखिरकार नवाब मलिक परिवार के पास में 150 एकड़ जमीन खरीदने का पैसा कहां से आया। बीजेपी इस मामले की भी जांच करने की मांग कर रही है। काले के मुताबिक यह जमीन सीलिंग लैंड थी, लेकिन जब इस जमीन को नवाब मलिक के खानदान में खरीदा गया तब किसी भी प्रकार की इजाजत तक नहीं ली गई। सवाल यह भी है कि जब एक परिवार इतनी भारी तादाद में जमीन खरीदी करता है तो क्या यहां भी नियमों की अनदेखी हुई है। सवाल यह भी उठता है कि उस्मानाबाद जैसे ग्रामीण इलाके में 150 एकड़ जमीन खरीदने का आखिरकार प्रयोजन क्या है। यह भी कहा जा रहा है कि इस जमीन को खरीदने के दौरान उसकी कीमत को कम दिखाया गया था, जिसके जरिए सरकार के लाखों रुपए के राजस्व को भी बर्बाद कर दिया गया। राजस्व अगर बर्बाद होता है तो होने दो, लेकिन नवाब मलिक तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। किसान न होते हुए भी दोस्तों नवाब मलिक परिवार ने यह जमीन खरीदी। ऐसी कई बातें हैं जो मामले को संदेह के घेरे में लाती हैं। बीजेपी ने ईडी से मामले की जांच करने की मांग की है। नवाब मलिक की पत्नी, बेटी और बेटे के नाम पर यह जमीन तकरीबन दोस्तों 8 साल पहले ली गई थी। नवाब मलिक की पत्नी महजबीन नवाब मलिक, बेटी सना नवाब मलिक, नीलोफर, समीर खान, अमीर नवाब मलिक, फराज नवाब मलिक और बुशरा फराज के नाम पर 20 दिसंबर 2013 को यह जमीन खरीदी गई थी। मलिक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कृषि योग्य भूमि को बंजर बता करके खरीद डाला, यानी कि सीधे तौर पर सरकार को चूना लगा दिया, जिसकी वजह से जमीन की कीमत कम आंकी गई और इसकी वजह से सरकार को राजस्व भी काफी कम ही मिला। दस्तावेज के मुताबिक यह जमीन 2 करोड़ 7 लाख रुपए में खरीदी गई है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से इस जमीन के ज्यादा पैसे दिए गए होंगे। यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। इस जमीन पर एक दोस्तों आलीशान बंगला भी बना हुआ है, जिसकी स्टैंप ड्यूटी भी नहीं भरी गई है। तो दोस्तों लगातार जो महाराष्ट्र की सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नवाब मलिक के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और खुलासा करते हुए ये गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। 150 एकड़ की जमीन का मुद्दा निकलकर सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब नवाब मलिक के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके के तमाम एविडेंसेस, जो तमाम वक्तव्य दरअसल रखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये 150 एकड़ की जो लैंड है वो सीधे तौर पर संदेह के घेरे में आ जाती हैं। तो नवाब मलिक के ऊपर दोस्तों लगातार मुश्किलों का पहाड़ टूटता चला जा रहा है। 3 मार्च तक उनकी कस्टडी है, लगातार उनसे इंटेरोगेशन चल रही है। आज तो उनकी तबीयत भी खराब हो गई, उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा मुंबई के। इस बीच ये एक और खुलासा कर दिया गया है। तो ऐसे में नवाब मलिक का अब क्या होगा? क्या नवाब मलिक अब और भी तमाम लोगों के नाम उगलेंगे इस इंटेरोगेशन के बाद में, और क्या उनके परिवार के लोग भी अब एक एक करके जेल में जाने वाले हैं? बहरहाल जो दोस्तों बीजेपी ने नया खुलासा किया है 150 एकड़ की लैंड को लेकर के, नवाब मलिक को लेकर के, इस पर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।